एक बहू की बेपरवाही। एक पुराने लेकिन स्वच्छ गांव के घर में सुमित्रा देवी सुबह जल्दी उठती हैं और अपनी सुबह की प्रार्थना करती हैं। वो रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए आग जलाती है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी कमरे में फैलती है। वो अपनी बहू राधा के बंद कमरे की ओर देखती है और राधा के देर से उठने पर चिंता व्यक्त करती है। वो हल्के से दरवाजे पर दस्तक देती है और राधा को उठने और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीन 2। पड़ोस की महिलाएं गॉसिप करती हैं। गांव के चौक में एक भीड़-भाड़ वाला माहौल है, जहां महिलाएं इकट्ठा होकर गॉसिप करती हैं। सुमित्रा देवी भी वहां हैं, जो चुपचाप बैठी हैं और महिलाओं की बातें सुनती हैं। महिलाएं राधा की कथित आलस्य और अपनी सास के प्रति सम्मान की कमी के बारे में चर्चा करती हैं। हालांकि वे राधा की क्षमता पर संदेह व्यक्त करती हैं, सुमित्रा देवी आशावादी बनी रहती हैं, यह मानते हुए कि समय के साथ राधा अपनी जिम्मेदारियों को सीखेगी। सीन 3। मोहन और राधा की बहस। शाम को घर के आंगन में मोहन और राधा के बीच एक तनावपूर्ण वातावरण है। मोहन अपनी मां सुमित्रा देवी को थकी हुई देखकर राधा से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछता है। राधा अपनी स्वतंत्रता की बात करती है, जिससे उनके रिश्ते में और अधिक तनाव पैदा हो जाता है। सीन 4। सास की तबीयत बिगड़ती है। अगली सुबह सुमित्रा देवी को उच्च बुखार हो जाता है और वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करती है। राधा, जो पहले अपने फोन में व्यस्त थी, सुमित्रा देवी को गिरते हुए देखकर चिंतित हो जाती है। वो सुमित्रा देवी को आराम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। सीन 5। राधा का परिवर्तन। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बदल जाता है। राधा अब जल्दी उठती है और सुमित्रा देवी की मदद करती है, जिससे घर का माहौल अधिक संगठित और खुशहाल हो जाता है। गांव की महिलाएं राधा के परिवर्तन पर आश्चर्य व्यक्त करती हैं। सुमित्रा देवी राधा की वृद्धि पर गर्व महसूस करती हैं और ये बताती हैं कि प्यार और समझदारी वास्तव में किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। राधा सुमित्रा देवी के पैर छूती है, जिससे उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है।